हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। दोस्तों, ये है हमारी परसेंटेज की 7th क्लास और इसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीट हुए हैं बार बार परसेंटेज के सवालों को उसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है 42 नंबर, ये है CHSL 2020 का सवाल और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं इस तरह के सवाल डाटा बदल बदल के। तो इसको खुद से बनाने का प्रयास करें। आइए मैं बनाता हूँ। सवाल एकदम सिंपल सा है। लिखा गया है 2 टंकियों A और B, 2 टंकियों जो है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अगर आपने क्वेश्चन ऐसे समझ लिया तो 50% आपका काम यूं ही हो गया। 2 टंकियों A और B में पानी का मात्रा का अनुपात 6:5 है। ओके। टैंक A के पानी की मात्रा 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो टैंक B की पानी की मात्रा में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों में जो है समान हो जाए, मात्रा इक्वल करना है। ठीक है। इसको आप चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो, लेकिन ये क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम लोग परसेंटेज से बनाएंगे। 2 टंकियां हैं A और B दी गई हैं। दोनों के अंदर वाटर का रेशियो क्या है? तो 6:5 है। इसमें 30% की बढ़ोतरी की जाएगी अभी। ठीक है। तो अगर ये 6 का मैं 30% बढ़ाऊंगा तो कुछ जमेगा नहीं मामला, इसलिए मैं इस रेशियो को जो थोड़ा सा बड़ा करूंगा। तो मैं रेशियो लेने वाला हूँ 600:500। समझ गए? कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर हमारा आ जाएगा उसमें। 30% की बढ़ोतरी करो इसमें। अगर 600 में 30% बढ़ाओगे ना तो 6 कितना होता है? 18 होता है, और बढ़ के कितना हो जाएगा? 780 बढ़ जाएगा। अब चेक कर लो खुद से। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो है बढ़ने के बाद 30% बढ़ने के बाद 780 हो गया। कह ये रहा है कि B में भी बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि ये दोनों जो है इक्वल हो जाए। ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए? तो ध्यान दीजिए, B को अगर मैं 780 कर दूं तो काम हो जाएगा ना हमारा, दोनों तो इक्वल हो जाएगा फिर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि B में जो है कितना बढ़ाया जाना है? दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है आपको? 280 दिख रहा होगा। यानी कि B में मुझे 280 बढ़ाना है। तो मुझे क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में पता करना है तो मैं 280 इंटू 5, 28 दूनी 56 होता है, तो यहाँ पे 56% होगा। यानी कि अगर मैं B में 56% की मात्रा बढ़ाऊंगा तो A के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर A में दे रहा है। ये क्वेश्चन CHSL 2020 का ये भी है। ठीक है। और अगर आपको याद होगा, अगर आप क्लासेस करते हैं तो ये क्वेश्चन मेंस में भी रिपीट हुआ है एक बार। ठीक है। 2nd या 3rd वीडियो आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा। कहा क्या गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो है वो 17/65 हो जाता है, 17/65 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो याद होगा, अगर आप देखते हो तो आपको पता है, मैंने बताया था कि सबसे पहले भिन्न जो है PYQ के रूप में रहता है। कुछ नहीं दिया गया तो मैं 100 मान लेता हूँ, 100/100 के रूप में है। परसेंटेज है ये नंबर का। ठीक है। ये हमारी मूल संख्या है, मान लेते हैं। आगे बताया गया है कि इसके अंश में, अंश मतलब होता है नॉमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इसमें 15% की वृद्धि की गई तो ये 115 हो गया होगा, और नीचे क्या किया गया? 20% की कमी कर दी गई तो ये 80 हो गया होगा। ऐसा जब किया गया तो वैल्यू है हमारा 17/65 हमारा वैल्यू आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 17 है, ये 115% है, और ये जो 65 है यानी 65 है, ये 80% है। तो क्या 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जब 115% की वैल्यू 17 दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 17/115 इंटू 100 डिवाइड कर दो। कितने से करोगे? 5 से करोगे। 20 यहाँ आएगा, 23 यहाँ आएगा। आगे करोगे इसमें फर्दर आपका जो है निकल के कितना आएगा? 17 दूनी 34, 340/23 इतना आया हमारा। ठीक उसी तरह से 80% बराबर 65 दिया गया है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। 80% बराबर अगर 65 दिया गया है तो 100% बराबर कितना होगा? 65/80 इंटू 100। कर लो इसको 20 से 4 बार में, और इसको काटोगे तो 20 से 5 बार में। 65 पंजो कितना हो गया?
5 पचे 25, 6 पचे 30 और 325/4। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे जो है इसकी वैल्यू निकल गई 100% की, इसके भी 100% की वैल्यू निकल गई। पहली वैल्यू जो हमारी आई है, यानी कि मैं कहूँ कि पी की वैल्यू जो आई है वो इतनी आई है, और क्यू की वैल्यू जो है वो इतनी आई है। ठीक है, इतना ही, बाकी सब हम इरेज करेंगे इसमें से। इतना ही हमारे काम का था। देखो, भिन्न हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है। अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ध्यान दो, पी तो हमारा ये है, तो पी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 340/23। क्यू लिखना है तो फिर से बटा का साइन देंगे और 325 कितना 4 दिया गया, ये कर देंगे। इसको जब आप करोगे सॉल्व, तो ये तो आपको आता होगा, जब ये करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, 340/23 इंटू, ये पलट जाता है ना, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 325 जो है नीचे रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो करिए सॉल्व जल्दी से इसको। 65 बार में 5 से कटेगा, और ये जो है 68 बार में 6 और 8 बार में कट जाएगा इससे। इतना आया हमारा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौका 32 बचा 3, 6 चौका 24, 3 27, और इसमें करोगे 5 3 15, 7 18 5 दूनी 10 19, इतना आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रहा है, 272/1495। ये हमारे दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, समझे मैंने कैसे किया, पहले 100% का मैंने वैल्यू निकाला। नहीं समझे हो तो बैक करके देख सकते हो। सवाल ही जो है सीजीएल प्री का है। ठीक है, सीजीएल का सवाल है, 2016 का है। समझो क्वेश्चन को। रविंद्र एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 3,750 रुपये में। ठीक है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है, यानी कि खर्च ही कर रहा है। ये सब तो सारा एक्सपेंडिचर में ही आएगा। उसके पास कुल बची राशि कितनी है, उसके पास कुल बची राशि कितनी है। तो ध्यान दो, पहले ही लिख दिया गया है कि ये 15% क्या कर रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस का ले रहा है, और ये 15% की वैल्यू तो यहाँ शुरू में ही दी गई है 3,750 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 15 को नीचे करके 100 से ये कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पर पूछ के रहा है कि बचा हुआ राशि कितना है। तो पहले ध्यान दो, इंश्योरेंस लिया इसने इतने रुपए का, आईसी से इंश्योरेंस कर देता हूँ। बाकी पैसे का उसने क्या किया, बाकी पैसे का उसने क्या किया, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 25% जो है वो अपने बाल विकास कहीं खर्च कर रहा है, कुछ में भी खर्च करे, मुझे तो इससे मतलब है। ये भी खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है। फिर 8% कहीं पे वो खर्च कर रहा है, चैरिटी दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करे। तो टोटल खर्च कितने हैं उसके, देखो 5 5 10 और 8 18, 2 1 3 1 4, 48% क्या है उसके खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर उसका 48% है टोटल। तो सेविंग्स कितनी होगी, 100 में से माइनस करोगे तो 52% सेविंग्स होगी। तो क्वेश्चन यही है ना कि बची हुई कुल राशि कितनी है। तो मुझे 52% पता करना है। 15% जब दिया गया है मुझे, 15% बराबर 3,750, तो 52% मुझे जब निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इतना बटा इतना हम तो ये कर दूंगा। जब मैं ये करूँगा तो मुझे आंसर जो है आ जाएगा। देखो 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 250, और 250 में इससे गुना कर दोगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी सिर्फ समझ। देखो 250 से मुझे 52 को गुना करना है, 52 को। ठीक है, 250 गुना 52, आंसर आ गया हमारा, यही है आंसर, इतना रुपये होगा। मुझे गुना करना है तो मैं इसके सिंपल भी गुना कर सकता हूँ, या फिर एक छोटा सा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। इसको दुगुना करो, इसको दुगुना करो, इसको आधा कर दो। इसको आधा करोगे 26 आएगा, इसको दुगुना करोगे 500 आएगा। फिर से इसको दुगुना आधा कर दो और इसको दुगुना कर दो, 13,000 आ गया। बिना गुना किए हमको आ गया यहाँ पे आंसर। तो 13,000 जो उसका है टोटल सैलरी है, बचा हुआ। ठीक है, टोटल सैलरी तो 100% होगा ना, ये बचा हुआ सैलरी उसका है, यानी ये सेविंग्स है उसकी। ये आ गया आपके सामने एक सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल प्री का, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। इसको खुद से आप कर लो कि मुझे पता है, करके देखो एक बार। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ।
एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब हैं, एप्पल्स बेच रहा है वो, ठीक है, जिसमें 10% सेब खराब पाए जाते हैं। 10% सेब जो है वो रोटेन मतलब सड़ा हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, खराब हो गए, ऊपर लिखा गया ना रोटेन। यानी कि 90% सेब जो होंगे वो सही होंगे। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। वह शेष सेबों का, बढ़िया से पढ़ लेना है क्वेश्चन, ठीक है, 10% खराब पाए गए, 90% अच्छे हैं। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है। अच्छे सेब तो हमारे ये है ना जो ओके हैं, ये तो सड़ गए तो बिकेंगे नहीं। अच्छे सेबों में से ये 85% सेब जो है बेच देता है। इसका 85%, 90 का 85% बेच देता है। यानी कि 15% उसके पास अभी ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है, और अभी उसके पास जो है 405 सेब अच्छे बचे हुए हैं। तो ध्यान दो, मैंने बोला 85% तो बिक गया, मार्केट में निकल गया, गायब हो गया वहाँ से, लेकिन 15% उसके पास अभी बचा हुआ है, जिसकी वैल्यू जो हमको दी गई, कितनी दी गई है, 405 सेब दी गई है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये जो 15% हमारा आया है, ये 90 का 15% आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे 100 की वैल्यू पता करनी है। ये 100 की टोटल शुरू में कितना था, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। देखो 15 गुना 9 करोगे कितना आएगा, 15 गुना 9 करोगे 135 आता है ना, तो 13.5% से बचे हुए हैं अभी, जिसकी वैल्यू 405 दी गई है। तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 13.5 बराबर अगर 405 दिया गया है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इतना बटा इतना इंटू, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके खुद से देख लो इसको, ठीक है। जब ये करोगे तो आपको कितना आएगा, देखो 13 यहाँ दिख रहा है, 40 यहाँ दिख रहा है, 13 या 39 होगा, और 5 या 15 और 1 इसमें जोड़ा है ना, तो 3 बार में ख़त्म हो गया। 3 में 100 से गुना कर दो, ठीक है, और यहाँ पे एक दशमलव भी था ना, तो यहाँ पे 30 होगा एक्चुअली, तो 3,000 से उसके पास शुरू में था। देखो इजी था ना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CGL 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। और 16-17 में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते थे, थोड़ा सा मतलब टाइम लगता था उनमें, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। 18, 19, 20 वाले तो ईजी आ रहे हैं सारे। तो ये आप बनाओ इसको प्लीज़, और मैं बोलता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपसे बिल्कुल नहीं बनने वाला, और आपने प्रैक्टिस किया है तब तो बिल्कुल आपको बनाना चाहिए कि आप कितने पानी में, आपको पता चलेगा, ठीक है। इसको बना के खुद से नीचे कमेंट कर देना अगर सही हो तो, ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करना है, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, क्या क्या रहा है हमारा, 46 नंबर है ये। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, यदि उसका खर्च जो है 9,000 है, अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च जो है 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम बनाओगे तो। देखो शॉर्ट में कैसे बनेगा, इनकम दिया गया है 13,500, इनकम कितना दिया गया, 13,500, खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है हमारा, 9,000 रुपया। तो जाहिर सी बात है बचत जो होगी हमारी, यानी कि सेविंग जो होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वही हमारा सेविंग्स हो जाएगा। मैं माइनस कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको शायद दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अब दिखा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। अब देखो ध्यान से, अगले वर्ष उसका जो वेतन है ना, इनकम, ये कितना बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है। ये खर्च जो है ये 7% बढ़ जाता है, तो सेविंग में क्या परसेंट होगा, पहले तो परसेंट पे ही करना है इसको। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन में परसेंट पे ही खेलो सारा का गेम, जितना भी आपका T20 वनडे मैच है सब परसेंटेज पे ही खेलिए, वैल्यू लेने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो ये 100% था, ये 100% रहा है, तो ये कितना परसेंट होगा, तो इसका आप निकाल लीजिए, आप तो निकाल लोगे इजीली, निकाल लोगे ना। इसका आंसर आपको आएगा पता कितना, 66.2/3%। कैसे मैं कर रहा हूँ पता है, देखो 4.5 गुना 2 जब हम करते हैं ना तो 9 आता है, 4.5 गुना 3 करोगे तो 13.5 आता है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं आपको ये चीज़ आएगा। तो 4.5 गुना 3 कर रहे हैं, यानी कि वही 1/3 का रिलेशन बन रहा है, तो ये जो है दुगना है, तो 66 बटा इतना होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 200/3%। तो सेविंग जो होंगे उसके 100 में से इतना माइनस कर दो, 100 में से इतना माइनस करोगे तो 100/3
3% इसकी जो है सेविंग्स है। अगले ईयर क्या होती है कि ये जो है 14% बढ़ जाता है, यानी कि ये जो है ना इट बिकम्स 114%, और ये जो है 7% बढ़ रही है, ये जो है ये 7% बढ़ रही है। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे कर लेते हैं 200/3 का 7% बढ़ना है कि 107% बढ़ना, यही हो ना बात, 107/3, 107/3 बोल रहा हूँ, सॉरी 107/100। ठीक है, अब देखो कट गया, तो कितना हमारी वैल्यू आ गई, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20 और 1 21, 214/3 हो गया। ठीक है, एक चीज़ समझे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले 200/3 था, अब 214/3 हो गया, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है। तो सेविंग सब क्या होंगी, सेविंग सब क्या होंगी, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से क्या करो, फट से माइनस कर दो। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे इस तरह से, यहीं माइनस कर लो, 114 - 214/3, जब इतना माइनस करोगे ना तो देखो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33 और 1 34, 33 1 34 आया ना, -214/3। ये माइनस करने पे हमारा आ रहा है पता है कितना, 128/3 आ रहा है, 128/3 आ रहा है। देखो ध्यान से एक चीज़, अब पहले कितना सेविंग हो रहा था इसका, 100/3 हो रहा था। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पहले 100/3 सेविंग होती थी, लेकिन अब सेविंग होती है 128/3। 3 तो ख़त्म है, ऐसे भी 100 से 28 हो रहा है, यानी कि 28% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी में देता है, बिल्कुल देता है। समझ गए प्रोसेस, नहीं समझो तो पीछे करके फिर से देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अब ये जो है CGL प्री का क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये भी 2016 का ही है, 16 का ही है। तो हालांकि ये आसान क्वेश्चन है। 2 संख्याएं दी गई है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या का 40%, माने बड़ी संख्या, एक्चुअली 2 संख्याएं जब दी जाती हैं, मैं मान लेता हूँ A और B, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा मानूंगा, इसको छोटा मानूंगा। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो संख्या ज्ञात करें, नहीं तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये बोल रहे हैं। तो ध्यान दो, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बड़ी संख्या का 40% बराबर छोटी संख्या का 60%। ठीक है, ये तो ख़त्म है ना, यहाँ से ये भी ख़त्म है, फिर 2 से इसको काटो, फिर इसको 3 करो, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि 2a बराबर 3b आ रहा है, 2a बराबर 3b आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2a - 3b बराबर 0। एक हमारा समीकरण ये आ गया 1। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ निकली, अभी निकली है वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या लिखा गया, दोनों संख्याओं को कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। 150 है ना कि 50 है, 150 ही है। a + b बराबर, इसकी ज़रूरत नहीं ना है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको याद रखना। देखो a + b बराबर 150 दिया गया है, और यही 2a माइनस, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, या जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 2a - 3b बराबर 0। ठीक है, माइनस कर दो या जोड़ दो, जो करना है करो, मैं इसमें माइनस करने वाला हूँ। तो ऐसे तो माइनस होगा नहीं, तो इसको 2 से गुना कर दो ऊपर वाले को, ये 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये जो है 300 हो जाएगा। तो मैं 300 लिख नहीं रहा हूँ, इसीलिए कर देता हूँ। ठीक है, माइनस करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे तो कोई 0 है, तो कोई वैल्यू का वो लेना देना नहीं, ये ख़त्म। यानी 5b बराबर हमारा कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो b बराबर 60 होगा, तो जब b बराबर 60 होगा तो a बराबर क्या होगा, 90 होगा। 9 6 15, 150 आ रहा था ना हमारा, ईजी था ना। चलिए आगे बढ़िए। ये सवाल CHSL का है, बहुत ही बउआ सवाल है। बउआ कहने का मतलब बहुत ही ईजी सवाल है। ठीक है, 2 साल दिए गए हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो आप। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, शामिल हुए थे। उनमें से पहले वाले में से 75%, दूसरे वाले में से 60% जो है छात्र सफल हुए हैं। तो छात्र का सफलता दर ज्ञात करें। देखो ध्यान से,
2 साल मान लेता हूँ, 1 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। पहले ईयर में 100 स्टूडेंट आए, दूसरे ईयर में कितने आए हैं? 75 आए हैं। पहले ईयर में से पास होने वाले कितने हैं? 75% है। इसका 75% पास हो गए भाई, 25% फेल हो गया। तो फेल से हमें कोई लेना देना नहीं है, अननेसेसरी चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। 75% का कितना? 60% जो है वो पास हो गया। तो ये तो परसेंटेज वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? तो देखो 100 का 75% यानी कि 75 बच्चे जो हैं पास हो गए, 75 लड़के जो हैं हमारे पास हो गए यहाँ से। 75 का 60% कितना होता है आपको पता है? 75 दूना 150, 15 45 होगा। 45 लड़के यहाँ से पास हो रहे हैं, यानी टोटल लड़के जो हैं हमारे 7 4 11 120 लड़के जो हैं पास हो रहे हैं भाई। तो यही 120 का परसेंटेज पता करना है। टोटल बच्चे कितने? 175 हैं। टोटल बच्चे 175 हैं। 120 का निकाल दो ना, आंसर आ जाएगा आपका। इतना तो कर ही सकते हो खुद से, ठीक है। मैं निकाल दूँ? नहीं निकालूंगा, खुद से निकाल लो। 120 इसका कितना परसेंट है, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। और ये हमारा 49 नंबर सवाल जो है काफ़ी छोटा सा और प्यारा सा सवाल है, ये भी खुद से बना लोगे आप, मुझे पता है। कहा क्या जा रहा है इसमें कि 3 घंटे और 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से जो है 3 घंटे 45.5 मिनट लिख दिया गया, या मान लिया गया, जो भी हो। तो प्रतिशत भूल क्या है या प्रतिशत गलती क्या है, त्रुटि क्या है, ठीक है। ध्यान दो, टाइम कितना दिया गया है? 3 आवर और 40 मिनट। ये हमारा एक्चुअल टाइम है, बट इसको गलती से कितना लिख दिया गया है? इसको गलती से लिख दिया गया है 3 आवर 45.5 मिनट, है ना। तो पहले इसको क्या करो ना कि जल्दी से इसको या तो घंटे में कन्वर्ट कर दो, लेकिन उसमें बहुत लफड़ा होगा, इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। देखो 6 18 180 प्लस 40 मिनट, ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45.5, इतना। टोटल मिनट कितने हो गए वो तो हमको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या पूछा गया है कि प्रतिशत गलती ज्ञात करें, कितना गलती हो गया इसमें। देखो ध्यान से, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? 220 आएगा। इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 225.5 आ जाएगा, ठीक है। 220 225.5 यानी कि 5.5 मिनट की गलती हुई है ना, 5.5 मिनट की गलती हुई है ना। जोड़ लो खुद से, ठीक है। तो ये इसका कितना परसेंट है? तो इतना गुना 100 बटा, मैं कर सकता हूँ ना 220 यहाँ लिख सकता हूँ ना, ये ख़त्म। 11 दूनी 22, 11 5 55, कितना हो गया? ये 10 है ना, 5/2, 2.5% की जो है गलती यहाँ पे हुई है। ऑप्शन नंबर कितना है हमारा? डी में लिखा गया। और ये हमारा आखिरी सवाल है आजकल। ये सेम उसी तरह से जैसे 47 हमने सॉल्व किया था ना, ये भी मान के, ये भी उसी तरह से है। तो खुद से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ओके। जो कर लेता हूँ तो ठीक है, स्किप कर सकते हैं वीडियो को, और जो नहीं करता हूँ मैं बता देता हूँ। देखो, दो संख्याओं का अंतर उनके योग से 15%, सॉरी, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखो, दो संख्याएं दी गई है, मान लेते हैं कि ए एंड बी है। कहा गया है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब ये होता है ना सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का अंतर इनके योग के 15% के बराबर है। यानी कि इतना माइनस इतना बराबर योग ए प्लस बी होगा ना, का 15% के बराबर है, का 15% के, ठीक है। कोई डाउट है? इसको काटो जल्दी से। 15 5 थे 15 20, 3/20 आ गया। 20 को इधर भेज दो, 20 को इधर भेजोगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें। तो 20a माइनस 20b बराबर कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a प्लस 3b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करो अब जल्दी से। 20a इधर आने दो इसको, माइनस 3a बराबर, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20b प्लस 3b, कितना आया? 17a बराबर 23b, 17a बराबर 23b आ गया। तो अब 17 को उधर भेजो और b को इधर लाओ, तो a बाई बी बराबर 23/17 हो गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 23/17 इज द राइट आंसर? यस इट इज़। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल, हमने अच्छे से सॉल्व किया इसको। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल वगैरह जो है ज्वाइन कर लेना अच्छे से, कमेंट वगैरह कर देना कुछ, ठीक है। और आपका कल का जो होमवर्क है ये है 51 नंबर,
और 52 नंबर, इसको अच्छे से पढ़ के फिर उसको सॉल्व कर लेना। पहला तो चीनी का दाम जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। और नहीं भी किया होगा तो भी कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन। 52 नंबर क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र जो है, ये जो है ना आपका ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर मैं कल हूँ ही। चलिए मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।